पे बात करना चाहता हूं। दिस इज द लास्ट कैच जो कि हरमनप्रीत कौर ने लिया और इसके साथ ही भारत का कम से कम 2 दहाइयों का जो सपना है वो पूरा किया। द वुमेन प्लेड रियली वेल एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कहाँ बैठे हैं, किस मुल्क में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस टीम, जस्ट लुक एट दिस टीम। मेरे ख्याल में वो जो पौधा 1983 में लगा था ना, उसके बाद एमएस आया, एमएस को मिली ट्रॉफी, पे रोहित को मिली और मतलब जीतते रहे आईसीसी इवेंट। सचिन तेंदुलकर मौजूद थे वहां पे, बीवीएस मौजूद था, रोहित शर्मा, मिसेज अंबानी और बड़े सेलिब्रिटीज, उन्हें बुलाया गया था। और अगर आपने देखा होगा तो अवाम फुल थी। मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगा, कल छोटे बच्चे और बच्चियां हाथ में बैट लेकर आए हुए थे। ये होती है अचीवमेंट कि आपकी परफॉर्मेंस को देख के लोग, बच्चे एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, जुमला भूल रहा हूँ, मतलब ऐसा इंप्रेशन पड़ा आपकी परफॉर्मेंस से जो आपने ऑस्ट्रेलिया को लाया कि अब बच्चे अपने साथ, बच्चियां बैट लाते, बॉल लाते के लिए कोई अलग से खवातीन के क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं है, कोई क्रिकेट एकेडमीज नहीं है, तो ये ज्यादातर बच्चियां बॉयज क्रिकेट एकेडमी से स्टार्ट करते हैं। वहाँ बहुत सारे मसाइल होते हैं और उसके बाद निकल के आके एक वर्ल्ड कप जीतना। और मैं बहुत से मेल क्रिकेटर्स को भी बात करता हूँ जो ये खवातीन क्रिकेट के हवाले से, जी हम तो देखते ही नहीं है, कोई देखने वाला है ही नहीं, हम तो, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कल जब हजारों लोग इन बच्चियों को खेलते हुए फाइनल में देख रहे थे और मैं सोच रहा था उन मेल क्रिकेटर्स के बारे में कि अब अपने यूट्यूब चैनल के लिए और व्यूज के लिए इन बच्चियों ने आपको उस नहज पे लेके आ गए कि अब आपको देखना पड़ेगा और बात भी करना पड़ेगा। इंडिया जीत चुका है पहली बार वर्ल्ड कप, क्या कहेंगे इस पर? वो ट्रॉफी लेने के लिए, वो देने के लिए कौन था वहाँ पे? किसने दी ट्रॉफी? इंडियन मोहसिन नकवी नहीं थे, कि दी किसने? बस रिसीव कर ली उन्होंने। किसी को, कौन था वो, उसका पोर्टफोलियो क्या है? अगर उस कोई भी पोर्टफोलियो, वो कोई भी वहाँ पे मौजूद था, या जो आईसीसी का चेयरमैन है, अगर वो वहाँ पर बैठा हुआ उन तमाम खिलाड़ियों के साथ जो कि उसके मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सिर्फ इंडिया का तो चेयरमैन नहीं है। भारतीय वीमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड क्रिकेट की चैंपियन बन गई है। मुझे लगता है कि भारत अपनी क्रिकेट की हिस्ट्री के बेहतरीन दौर से गुजर रहा है और ये जीत जो है भारत में वीमेन क्रिकेट में एक नए अहद का, मुझे लगता है नए दौर का एक आगाज है। देखिए, जब इंडिया के अंदर उनकी लड़कियां खेल रही थी, इवन सेमीफाइनल देखें, फाइनल देखें, उनके बड़े बड़े स्टार आके अपनी टीम को की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पूरे का पूरा क्राउड ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मेंस टीम जब 2011 वर्ल्ड कप खेली थी, हर तरफ ब्लू था। वीमेन को भी एग्जैक्टली वैसे ही प्रोटोकॉल मिला, वैसे ही हर बॉल के ऊपर चीयर, अगर आपने मैच देखा, हर बॉल के ऊपर चीयर किया गया उनको। सो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तो कल्चर थोड़ा प्रमोट कर रहा है उनकी वीमेन स्पोर्ट्स को, खाली क्रिकेट ना लें, आप उनकी बैडमिंटन को उठा के देख लें, आप उनकी रेसलिंग को उठा के देखें, आप उनकी शूटिंग को उठा के देखें। ओलंपिक के अंदर उनकी लड़कियां मेडल लेके आ रही हैं। टीम मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पूरी सीरीज में, सिर्फ अगर मैं इंडिया को एनालाइज करूं, वो ये कि इंडिया हैज बीन रियली रेजिलिएंट। और इंडिया के लिए ये आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक माइंडसेट बना हुआ है, यार कहाँ ऑस्ट्रेलिया, यार कहाँ साउथ अफ्रीका, कहाँ हम उनको हरा सकते हैं। उनकी औरतें थोड़ी, एक ये बात कही जाती है कि यार उनकी औरतें बहुत ताकतवर है, हमारी लड़कियां वैसा है ही नहीं, उनका बॉडी टाइप ही चाहिए। तो उस स्टीरियोटाइप से हमें निकलना पड़ता है पहले वहां जाने के लिए कि भाई हमने इनको हराना भी है। ऐसे तो नहीं है कि साउथ एशिया में वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो आईसीसी को भी जो है वो डांटते हैं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी अपनी उन्होंने मर्जी चलाई, तो वो फिर क्यों ना अपना धौंस और जबरदस्ती रखें और क्यों ना दबाएं क्रिकेट के अंदर, और वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर वो अपना एक इंडिया अपना ऑर्डर लेके आना चाहता है, अगले दिन पता नहीं कोई ऑस्ट्रेलियन कौन कैप्टन था या क्या था, वो भी कह रहा था इंडिया अपनी मर्जी से, पैसे से बहुत सारी चीजें चेंज कर रहा है। भाई पैसा लगा रहा है या पैसा उसके पास है, या हर बड़ा टूर्नामेंट इस टाइम इंडिया के पास चल जाता है। T20 वर्ल्ड कप है तो इंडिया होस्ट कर रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप है तो इंडिया होस्ट कर रहा है, विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप है तो इंडिया होस्ट कर रहा है। बस उन्होंने अपने आप को इतना जो है, उन्हें अपने आप को ताकतवर कर लिया, स्टेडियम्स बड़े बड़े बना के 1.5 लाख का स्टेडियम बनाया हुआ है, कैपेसिटी 1,20,000 की कैपेसिटी है। पाकिस्तान से जीत करते हैं। इंडिया में खास बात ये थी कि उनकी स्मृति मंदाना एक वो कैलिबर रखती हैं जो उनके मेंस में विराट कोहली रखते हैं, मगर सेमीफाइनल के अंदर उनकी जिमी जो हैं वो स्टार बनी, यहाँ पर दीप्ति और शिफाली जो हैं वो स्टार बनी। मगर एक कमाल जिसे बोलते हैं शो दिखाया इंडियन वीमेन क्रिकेट ने, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ भारतीय वीमेन के लिए नहीं, एशिया वीमेन क्रिकेट के लिए भी शायद एक नए दौर का आगाज हो, क्योंकि इससे पहले 7 बार वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है, 4 बार इंग्लैंड जीता हुआ, 1 बार न्यूजीलैंड जीता है, और एशिया में से फर्स्ट टाइम किसी ने ओडीआई फॉर्मेट के अंदर वीमेन वर्ल्ड कप जीता है। तो ये एक इंस्पिरेशन रहेगी शायद पाकिस्तान के अंदर जो वीमेन क्रिकेटर्स खेलती हैं, बांग्लादेश के अंदर खेलती हैं, श्रीलंका के अंदर खेलती हैं, कि उनके हमसाये देश से, हमारे जैसे कल्चर से उठ के लड़कियां
जो है वो आई हैं। और आप सोचिए, जिमी जो उनकी सेमीफाइनल जिसने जितवाया था, 100 किया था और कमाल किस्म की इनिंग खेली थी, 100 करके भी सेलिब्रेट नहीं किया जब तक मैच खत्म नहीं किया था, जब सेमीफाइनल वो जीती थी। तो बड़ी इंस्पिरेशन रही। इवन के मेंस क्रिकेटर ने डिस्कस किया कि इतना विजन क्लियर कैसे हो सकता है किसी विमेन क्रिकेट का। और जहां पर आज जो शेफाली ने इनिंग खेली, वो उनकी पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं थी। इंजरी के बाद दोबारा, यानी इंजर्ड हुआ, एक प्लेयर इंजर्ड हुई, उसकी जगह पे आई और फिर फाइनल के अंदर अपनी टीम को वो जितवा रही है। तो एक खास पॉइंट जरूर है। बट और क्रिकेट तो खैर एशिया का एक पसंदीदा खेल है। मेंस उनकी बहुत आगे थी, विमेन भी बीच बीच में बेहतर परफॉर्म करती रही। वो शेफाली लड़की जिसने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो इंडिया की अंडर कम उम्र की लड़की है जिसने इंडिया के लिए डेब्यू किया हुआ है। 2019 में किया, 2020 के अंदर वो T20 की नंबर 1 रैंक की बैट्समैन बनी। अभी वो 23 वर्ष की नहीं है, 4-5 ICC के इवेंट उस लड़की ने खेल लिए। सो अपने बीच में एक अलग किस्म के इंडिविजुअल स्टार्स भी हैं। स्मृति मंदाना को बहुत से पाकिस्तानी जानते होंगे। शी इज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन दिस वर्ल्ड कप और इंडिया के लिए वो फर्स्ट, यानी सिर्फ इंडिया की अगर देखा जाए तो वो फर्स्ट नंबर के ऊपर आती हैं। सो ऑल टुगेदर इंडियन विमेन को क्रेडिट जाता है और मुझे लगता है कि ये इंडियन विमेन के लिए एक नए दौर का आगाज हुआ है। और उसका क्रेडिट ऑफ कोर्स इनके बोर्ड को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी विमेन टीम की मैच फीस जो है मेंस के बराबर कर दी है। ये पहले से की हुई है। उनके यहाँ पैसा इतना इन्वॉल्व हुआ है कि उनकी विमेन क्रिकेट ऊपर आ रही है, उनकी नई नई लड़कियां सामने आ रही हैं। जैसे मेंस के अंदर उनके पास ऑप्शंस आती हैं। जैसे मैंने आज आपको बताया कि शेफाली है, ये इनके ऑप्शन में नहीं थी। उनकी जो पहला स्क्वाड वो उसमें थी ही नहीं, इंजरी के बाद दोबारा वापस आई है। जैसे मेंस में उनका शामी को प्रायोरिटी नहीं दी गई थी, मगर पांड्या इंजर्ड हुए बाद में और फिर पूरा वर्ल्ड कप वो खेले और सबसे डिफरेंट खेले थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। सेम अभी विमेन के अंदर भी ये हुआ और शेफाली फिर फाइनल के अंदर हीरोइन बनी है। और जिमी जो लड़की ने सेमीफाइनल के अंदर जो हीरो परफॉर्मेंस दी थी, वो भी उनकी उस तरह टॉप प्रायोरिटीज में नहीं आती, मिडल में खेलती है। उस दिन उसको 5 मिनट पहले बताया कि आपने वन डाउन में आके खेलना, और उसने वहां पे आके परफॉर्म किया था। सो वो जो क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा था उनकी विमेन क्रिकेट पे, विमेन क्रिकेट लीग होती है, सब चीजें होती हैं, उसका उनको फल मिलना शुरू हो चुका हुआ है। The way they have played. that is when you see कि किसी टीम ने अपनी गलती से कितनी जल्दी सीखा। वरना आमतौर पर किसी हारी हुई किसी टीम से अगर हम एक ही इस इवेंट के अंदर मैच हार चुके होते तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है आपके ऊपर और लोग इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट अ कमबैक फ्रॉम सेमीफाइनल्स अंटिल द फाइनल बाय भारत। कहानी ये है कि साउथ अफ्रीका को चोकर्स ऐसे ही नहीं कहते, तो साउथ अफ्रीका एक बार फिर चौक कर गई। और अच्छी बात यह है कि इंडिया को ट्रॉफी मिल गई। खैर, इस सब पे बात कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जीत मेरी नज़र में सिर्फ इंडियन खवातीन क्रिकेटर्स की नहीं है, ये इस खित्ते में जितनी भी खेलने वाली लड़कियां हैं, क्योंकि हमारा मिजाज खवातीन क्रिकेट और खवातीन के हवाले से काफी हद तक एक ही जैसा है। इन बच्चियों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है जब वो इस खेल की तरफ आते हैं। अभी भी हमारे माशरे में मेजॉरिटी सोच यही है कि ये लड़कियां क्रिकेट बैट कैसे उठा सकती हैं, ये तो आटा गूंदने वाले हाथ हैं, ये चूड़ियां पहनने वाले हाथ हैं। और उसके बाद जो अक्सर कोचेस का रवैया है वो भी कुछ इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। ये मैं बहुत निचली सतह पे बात कर रहा हूँ आपसे, जहाँ से शुरुआत होती है। फिर जो आपका खेल है आपको सतह पे लेके आता है। और मुझे खुशी इस चीज की है फैसल सादिया कि इसके बाद इस पूरे रीजन में और वालिदैन अपनी बच्चियों को सपोर्ट करेंगे और बच्चियां इस खेल में आएंगी और ये खेल खवातीन क्रिकेट के हवाले से पूरे खित्ते में बेहतर से बेहतर होगा। पूरे खित्ते का तो नहीं पता, पाकिस्तान का स्पेशली, इंडिया में तो आएंगे। कल जो छोटी बच्चियां वहां पे आई थी, पाकिस्तान का हमें नहीं पता कि पाकिस्तान का क्या होगा सादिया। हरमन एंड कंपनी ने वो रिकॉर्ड कर दिया कि आइंदा आने वाले बच्चे इंडिया के, जिस तरह कपिल पाजी को, सनी भाई को, तेंदुलकर को, रोहित को, विराट को याद करते ना, इन बच्चों को भी याद करेंगे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली जब आप शुरू में हार रहे हो। जिस तरह 92 में पाकिस्तान हार रहा था ना, और एक बारिश वाले मैच ने ऐसा पांसा पलटा कि पाकिस्तान फाइनल जीता। इसी तरह 2 मैच भूल गए ये लोग कि किससे मैच हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया होगी, साउथ अफ्रीका। तो जो बेस होती ना, हम मर्दों की बात करते हैं ना कि मर्दों की टीम इंडिया की बहुत आगे, उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। अब इन बच्चियों ने भी एक सिस्टम दे दिया है और ये सिस्टम आगे चलेगा, चलता फ्लोरिश करेगा। हमारी तरफ से जी बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन वुमेन्स टीम को कि आपने हिस्ट्री क्रिएट करी और हमने देखा, हमें भी सीखने का मौका मिला और जिसने देखा उन्हें सीखने का मौका मिला कि बिलीव जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये देखें कल ग्राउंड में कौन कौन बैठा हुआ था। ग्रेट सुनील गावस्कर साहब जो 83 में उन्होंने पौधा लगाया था ना जीत के, कपिल पाजी और अपना सनी भाई, महेंद्र अमरनाथ, वो सिलसिला वहाँ से चल रहा है। जिस ये चीज़ें इस चीज़ का इजहार करती हैं कि पोल्यूट करती है इंडियन क्रिकेट, इंडियन गवर्नमेंट, BCCI और BCCI के जो लोग ICC में इस वक्त बैठे हैं,
वो सब मिलकर इस शुरफा के खेल को दागदार कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? जो कि अफसोसनाक अम्र है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा मीरा, आप अपने इंडियन फैंस को या फिर हमारी इंडियन ऑडियंस को कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे? वो आपकी तरफ से मुंतज़िर होंगे मेरे ख्याल से वो विराट कोहली की कांग्रेचुलेशन सुनने के बाद उनको कोई शौक नहीं होगा मेरे बारे में, मेरे वाले से कुछ भी सुनने का, क्योंकि विराट कोहली ने कांग्रेचुलेट करके कल डेफिनेटली दिन बना दिया सारी खातीन का। और अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं जहाँ पर पहले देख रही थी अनस, इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था। कुछ स्पेसिफिक जर्नलिस्ट हैं इंडिया के जो किसी भी हाल में खुश नहीं होते हैं, वो बस कहते हैं कि बस मैदान में आ गए हो तो बस जीतो, मतलब ना जीत के ही जाना है, कोई मैच आप हार ही नहीं सकते हैं। तो इतना बर्डन वो डाल देते हैं। हाँ, उस बर्डन को संभाला है इंडियन वुमेन ने, जिसकी मैं तारीफ करूंगी कि उन्होंने इतना प्रेशर अपने मीडिया की तरफ से हैंडल किया और आगे कंटिन्यू किया, जैसे तैसे करके मैचेस वो हारी भी, बट स्टिल उन्होंने कंटिन्यू किया और वो मैच जो है वो फाइनल जीती है फाइनली। और जिस तरह से मतलब रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो वो भी काफी इमोशनल हो गए थे। ओडीआई का उनका ड्रीम था, जो कि वो लास्ट आंसू दिखाई दिए हमें मोमेंट पर जाकर वो जो है वो हार गए थे अपना ओडीआई का वर्ल्ड कप, तो वो उन लड़कियों ने पूरा किया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कंट्री के लिए, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहती पाकिस्तान वुमेन का इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के साथ, देखें हालात डिफरेंट हैं, चीज़ें डिफरेंट हैं, फैसिलिटीज डिफरेंट है, पाकिस्तान की सिचुएशन डिफरेंट है। पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट खुद इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का शिकार है। हालांकि हम लोग जीते हैं, बट स्टिल हमारे ऊपर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि एक बहुत बड़ी बात है और लड़कियाँ बस आगे बढ़ रही हैं और मुकाबला कर रही हैं लड़कों का। मैं भी यही कहूँगा कि जिस तरह कल इंडिया की टीम ने परफॉर्म किया, बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। एक मोमेंट ऐसा आया था जहाँ पे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम पोजीशन में है, 114 पे 2 आउट थे, उसके बाद 3 आउट हुए, उसके बाद 148 का स्कोर हुआ तो 5 आउट हो गए। वहाँ से साउथ अफ्रीका की टीम का मोमेंटम टूटा, जिसकी वजह से इंडियन वुमेन जो है वो आगे आई हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और वो जीत गए। साथ में एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि मैं उसकी इनामी रकम देख रहा था वर्ल्ड कप की, जो वो पाकिस्तानी करेंसी में तो कोई मेरे ख्याल में 3 अरब 90 करोड़ रुपये बनती है और $14 मिलियन उनको जो है वो दी गई। और साथ ही जो BCCI है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने भी थोड़ा सा इसमें जो है ना खवातीन को खुसूसी तोहफा देने का कहा है कि 51 करोड़ रुपए हम खवातीन क्रिकेटर्स को दें।